सदर आरिफ अलवी राबते में तैनाती की समरी पर मशवरा होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, अगर शहबाज शरीफ एक मफरूर से मशवरा कर सकता है तो सदर मुझसे मशवरा क्यों नहीं कर सकते। कोई समझता है अपना आर्मी चीफ लगा कर हमें मार पड़वाएगा तो कौम उसके खिलाफ खड़ी होगी। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा मुजरिम कैसे अहम तैनाती कर सकता है। 12 जमातों का फौज कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। नया आर्मी चीफ कौन होगा, समरी आ गई लेकिन हुकूमत फैसला ना कर सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 1-2 दिन का कहकर जान छुड़ा ली। बोले, उम्मीद है कल तक आर्मी चीफ की तैनाती फाइनल हो जाएगी। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक अहम तकर्रियों से मुताल्लिक कवायद में मुजव्वजा तरमीम जेर गौर आएगी। क्या आर्मी एक्ट से मुताल्लिक इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित होने जा रहे हैं। 26 नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमेक्स होगा। इमरान खान की जमान पाक में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात फौरी हों या अक्टूबर तक हों, तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना है। अवाम का सियासी निजाम से एतबार उठता जा रहा है। मजीद कहा, किसी मुल्क से जाती दुश्मनी नहीं, ताल्लुकात रियासत की बुनियाद पर होते हैं। साइफर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया। इब्हाम कैसे रह गया। हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां तेज। पीटीआई का कारकुनान को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। इमरान खान ने पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक राबते किए। इमरान खान बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुंचेंगे। कितने रोज कयाम होगा, इसका फैसला 26 नवंबर को किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन से सूबाई वज़रा टेंट सिटी की मेजबानी के जिम्मेदार होंगे। सेंट्रल पंजाब से पीटीआई के काफिलों को 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से पहले रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को कम अज कम 3 दिन का राशन साथ रखने की हिदायत। जमान पाक में इमरान खान से पीटीआई रहनुमाओं की मुशावरत। एक मरतबा फिर डॉलर को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। नताइज खतरनाक होंगे। असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, रुपया आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। आजादी सहाफत का आलम बरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियां, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक और सदाकत की आवाज के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आजादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना झुकने का आज़म। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल न्यूज़ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम हमेशा उसने हक और सच की आवाज़ उठाई है। हम उसको देखते हैं, हम उसके व्यूवर हैं। बोल बहुत अच्छी चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम अरशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है। इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। फकत बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को है जरूरत आवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।